देखिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सिद्धू विनर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो शख्स मेरे दिल में बसता है वो जो भी कुछ पहन ले वो जचता है। क्या करता है? जो भी कुछ पहन ले वो जचता है। और मेरी धड़कन बढ़ जाती है उस पल को जब भी देखकर वो हंसता है। कमबख्त क्या अच्छा मुकद्दर है उस आईने का जिसके सामने वह रोज क्या करता है? सजता है। जिसके सामने वह रोज सजता है। तो आइए हम लोग इस क्लास को प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 1.3 है, क्लास 9th का विद्या प्रकाशन से। और हमने जब भी पिछले सेशन में अंत किया था पिछले सेशन का अति लघु उत्तरी प्रश्नों से, आज हम उसी के आगे लघु उत्तरी प्रश्न लेकर आए हैं 1.3 का ही। तो ये 9वां प्रश्न है। निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है? पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे प्रश्नों को हम पिछले सेशन में भी कराए थे और आपसे उम्मीद है कि आप लोग कर लिए होंगे। और पहला प्रश्न हम जा रहे हैं सॉल्व करने। देखिए 0.6 है, इसके ऊपर बार लगा, तो इसका जो मतलब होता है, सीधी बात है कि इसका मतलब होता है, बार का मतलब ये होता है कि 0.6666 करते जाएंगे। बात समझ रहे हैं? इसको क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x। जब x मानते हैं तो देखिए इसको क्या करेंगे कि 10 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों को क्या करेंगे? 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, देखिए 10 से क्या करेंगे? दोनों पक्षों में गुणा करेंगे और पाएंगे क्या कि देखिए ये क्या हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10x। और बराबर इधर क्या हो जाएगा? इसमें गुणा करेंगे तो जब 10 से गुणा करेंगे ना तो ये दशमलव इधर चला जाएगा। दशमलव क्या करेगा? ये जो दशमलव लगा हुआ है इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6.666। बात समझ रहे हैं? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखिए 10 से इसमें गुणा किए तो 10 से कम 10, 10 x हो गया। और इसमें गुणा किए तो ये एक अंक पे दशमलव इधर क्या आ जाएगा? बीच में आ जाएगा। तो ये 6.666 आ गया। तो ये देखिए क्या करेंगे, ये जब इसमें से कम करेंगे तो ये 10x है तो ये क्या हो जाएगा? 9x। क्या हो जाएगा? 9x। और ये 6.6 को जब हम माने थे तो ये क्या बाहर आ रहा है? ये तो देखिए यहाँ पे अगर इसको हम बाहर निकाल देते हैं 6 प्लस 0.666 करेंगे। बात समझ रहे हैं? तो हम क्या करते हैं कि ये जो मान दिए हैं इसको यक्स, तो यक्स तो एक तो कम कर दिया है ना, तो इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। बात समझ रहे हैं? इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो 9x बराबर 6, तो x बराबर इधर गुणा है तो इधर क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 6/9 हो जाएगा। 3 दूना 6, 3 लिखे 9। x की जो वैल्यू है 2/3 है। चलिए दूसरे प्रश्नों की ओर हम आते हैं। और दूसरा प्रश्न है हमारा 0.4। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि देखिए x की जो वैल्यू है, देखिए 7 के ऊपर केवल बार है। x की जो वैल्यू मानेंगे हम क्या मानेंगे? 0.4777। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब देखिए बात होती है कि एक ही अंक को दोहराया जा रहा है। इसमें क्या कर रहा है? एक ही अंक को दोहराया जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे? 10 से दोनों पक्षों में 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर देखिए जब 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बेटा? यहां देखिए ये दशमलव जाके इधर आ जाएगा। ये दशमलव कहां चला जाएगा? इधर राइट हैंड साइड चला जाएगा 4 के। तो ये क्या हो जाएगा? 4.777। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इसमें कुछ दिक्कत है। फिर 10 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे।
तो जब 10 से फिर गुणा करेंगे, 10 से गुणा करने पर, या एक ही बार में ना 100 से भी गुणा कर दो आप, ठीक है, 100 से भी गुणा कर सकते हैं क्योंकि ये 47 है, तो 100 से गुणा कर देते तब भी आ जाता, लेकिन हम 10 से गुणा कर रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज मत होइए, 2 बार कर लीजिए। तो जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 दाम में 100 x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, अरे ये दशमलव इधर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 47.777, ये क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 को क्या करेंगे, समीकरण 3 को, ये जो समीकरण 3 है, समीकरण 3 को 2 में से घटाने पर, ठीक है, समीकरण 3 को, समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, देखिए जब घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 100 में से 10 घटेगा कितना बचेगा, 100 x में से 10 x घटेगा कितना बचेगा, 90 x बचेगा, और इधर देखिए 47 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 43 बचेगा, 43.7, नहीं तो रहने दीजिए यहाँ पे, ये 7 तो x की वैल्यू, ये तो कट ही जाएगा, 43, 47 में से 4 गया कितना बचा 43, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 43 बटा, कटेगा है नहीं, नोट कीजिए। देखिए तीसरा है 0.001 के ऊपर बार लगा है, ठीक है, 0.001 के ऊपर बार लगा है, तो हम x की वैल्यू क्या मान सकते हैं, 0.001001 मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। और देखिए बात यह है कि ये 3 अंक पे बार लगा है, तो सीधी बात है कि 10 से गुणा न करके, 100 से गुणा न करके आप 1000 से गुणा कर दीजिए, तो 1000 से गुणा करने पर, 1000 से जब इसमें गुणा करेंगे तो क्या पाएंगे 1000, x बराबर क्या हो जाएगा, ये दशमलव इधर चला जाएगा, 1.001 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचेगा कि इसमें से एक कम करना है, इसमें से क्या करना है, एक कम करना है, तो ये कितना हो जाएगा 999, x बराबर कितने के, कितने के, 1 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/999, ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, क्योंकि इतने की वैल्यू तो हम x मान चुके हैं ना, तो इसीलिए घटा रहे हैं 1। देखिए 10वां क्वेश्चन है 0.99999, ये इनफाइनाइट तक है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित है, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पाएंगे क्या, x बराबर क्या मानेंगे 0.99999, ठीक है, बात समझ रहे हैं, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, और मैं बात किया कि इसको 10 से गुणा कर दीजिए, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, 10 से जब गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 9.99999, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको घटा देंगे, इसको क्या करेंगे घटाएंगे, तो 10x से, तो इधर क्या हो जाएगा 9x बराबर 9 के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/9 के, 9 से 9 कट गया, x की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 1 हो गई, क्या हो गई 1 हो गई, और ये जो 1 है यह किसके बराबर है, यह 1 के बिल्कुल बराबर है, यह 1 के क्या है बिल्कुल बराबर है, ठीक है, 0.99999, या इसको कह सकते हैं 0.9 के ऊपर बार, नोट कीजिए। चलिए 11 नंबर है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या का हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया समझिए। देखिए जब विभाजन क्रिया को समझना है तो पाएंगे क्या हम कि किसी भी परिमेय संख्या सॉल्व करते हैं, किसी भी
किसी भी परिमेय संख्या किसी भी परिमेय संख्या p बाई क्यू के दशमलव प्रसार में पुनरावृत्त खंड में अंकों की अधिकतम संख्या देखिए क्या है, अधिकतम संख्या 17 है। क्या है? 17 है। तो हम 17 में से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, क्या प्राप्त होगा? 16। क्या प्राप्त होगा? 16 प्राप्त होगा। हो सकती है। अब अधिकतम संख्या क्या हो गई? 16 हो सकती है। जब हम इसका विभाजन करेंगे, क्योंकि पूछा है अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, 16 हो सकती है। और आपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो विभाजन क्रिया क्या है? विभाजन क्रिया जब आप एक को 17 से विभाजित जब आप एक को 17 से विभाजित करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? तो हमें परिणाम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 1/17 में भाग दीजिए, 17 का 1 में भाग दीजिए, क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है 0.5882335294117647 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0.58823529411767। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, P बाई क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। और जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभय निश्च गुणनखंड नहीं है तथा जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है, क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तब पाएंगे क्या P अपान Q का दशमलव प्रसार शांत तभी होता है जब हर Q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों घातों के रूप में हो, जैसे Q बराबर 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 5 के पावर m, जहाँ n और m पूर्ण संख्या हो। ठीक है, नोट कीजिए। चलिए परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
देखिए 5/7 का हम पहले वैल्यू निकालेंगे और 9/11 का, ठीक है। जब हम वैल्यू निकालते हैं 7 का भागा 5 में देते हैं तो पाते हैं 0.714, ठीक है। और इसको क्या पाते हैं 9/11 में भाग देते हैं तो 0.8181, ठीक है। अब दोनों के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो सीधी बात है कि हम क्या पाएंगे, यहाँ पे 071 है तो यहाँ पे 3 अपरिमेय संख्या चाहिए तो हम 0.720720072000 डॉट 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 पहली संख्या, दूसरी संख्या अगर 72 के बाद 75 ले लेते हैं या 73 भी ले सकते हैं तो 0.750750075000 डॉट डॉट डॉट। अगर हम बात आती है 81 की तो 81 की जब बात आती है तो 0.80 भी ले सकते हैं, 801008001 ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हमें 3 अपरिमेय संख्या चाहिए, ये क्या है, तीनों हमारी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इनके बीच और भी संख्याएं बहुत सारी मिलेंगी, लेकिन आपको जितना आवश्यकता 3 की 3 ही लिखिए। यहाँ पे क्या करिए 72 कर लीजिए, ठीक, 000। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या है, पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा प्रश्न है। तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्नों की ही ओर करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं 0.3 के ऊपर बार। अतः हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू जो हो जाएगी 0.3333 हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। तब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे। 10 से गुणा करने पर जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और ये जो पॉइंट है इधर चला जाएगा 3.3333। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण नंबर 2 और 3 में से क्या करेंगे, घटाने पर देखिए क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9x बराबर ये क्या हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/9, 3 तिली के 9, 3 एकम 3, 3 तिली के 9। x की जो वैल्यू होगी 1/3 हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न बहुत ही बेहद आसान है। देखिए 2.53 के ऊपर बार केवल लगा है। इसको 2.53 के ऊपर बार लगा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 की पुनरावृत्ति हो रही है तो सीधी बात हम क्या लिख सकते हैं, 253/100, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है आपका 0.0001 के ऊपर बार लगा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10,000, ठीक है। नोट कीजिए। चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। चौथा प्रश्न है 0.48, दोनों के ऊपर देखिए बार दिया है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.48888। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। दोनों की पुनरावृत्ति हो रही है ना। तब आगे क्या करते हैं हम लोग, देखिए ये 2 पॉइंट का है मामला तो ये इधर डायरेक्ट 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से जब गुणा करेंगे तो ये कम हो जाएगा, इधर दशमलव जाएगा, 484848, ठीक है। समीकरण नंबर 2। और जब 1 से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 100x को घटाएंगे x में तो 99x बचेगा। 99x बराबर 48, तो x बराबर क्या हो जाएगा 48/99। यही आपका क्या है आंसर है, नोट कर लीजिए। इसको काट भी सकते हैं,
काट सकते हैं किससे, इसको काटिए, किससे कटेगा, 11 से नहीं कटेगा ये ना, छोड़ दीजिए, नहीं कटेगा तो 3 से कट जाएगा। हाँ सही कर रही, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 तिलिक 9, 3 तिलिक 9, ये भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। कड़ी में 4 जो है ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों है, इसका कारण ये है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये 2 होगा, तो ये 2 जो होगा ये शांत होगा, 2 क्या होगा, शांत होगा। दूसरा प्रश्न है 3 कड़ी में 27, ये जो है परिमेय है, अपरिमेय है, ये अपरिमेय है। क्यों है, क्योंकि इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 गुणे कड़ी में क्या होगा, 3 कड़ी में 7 और बराबर क्या हो जाएगा, 9 कड़ी में 7, तो ये क्या है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की बात करेंगे। तीसरा प्रश्न है कड़ी में 1.69, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये 13 का वर्गमूल है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1.3 शांत। चौथा है कड़ी में 16/25, ये भी क्या है, परिमेय है, ये भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है 16 का वर्गमूल 4 और 25 का क्या होगा, 5, 4/5। तो ये जब होगा तो ये सॉल्व करने पर 1.3 शांत आएगा। नेक्स्ट है पांचवा कड़ी में 81, कड़ी में 81, कड़ी में 81 -81 है। ठीक है, ये क्या है, परिमेय है। क्यों है, क्योंकि ये 9 का है वर्ग, तो 9 इधर जो आएगा -9, तो ये भी क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। नेक्स्ट VI कड़ी में 144, ये वर्गमूल है 12 का, तो ये भी क्या है, परिमेय है, क्योंकि हम 12 को 12/1 लिख सकते हैं और ये भी क्या है, शांत। नोट कर लीजिए। देखते हैं लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है 0.6666 ... को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए ये बहुत ही आसान है, इसको क्या मान लेंगे, x बराबर 0.6666। ठीक है, तो हम क्या इसको मानेंगे, 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, 10 से गुणा करने पर दोनों पक्षों में, देखिए ये क्या हो जाएगा, 10x बराबर जब इसमें 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या होगा, 6.6666। ठीक है, तो इसमें घटाने पर ये 9x बराबर क्या हो जाएगा, 6, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/9, 3 दूनी 6, 3 तिलिके 9, x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। आज ये आपका चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ 1.3 प्रश्नावली। वक्त की बात है साहब, आज उनका है तो कल हमारा होगा। अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह का बहुत प्यारा होगा उजाला। जो समझ रहे हैं कमजोर हमें, गुरूर उनका एक न एक दिन जरूर टूटेगा। जो समझ रहे हैं तमाशा हमें आज, वादा है कल हमारे नाम का नजारा होगा। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद क्लास को लास्ट तक देखने के लिए या लास्ट तक बने रहने के लिए, और आप सभी को 2026 बोर्ड की परीक्षा के लिए जो इस समय वर्तमान में होगी आगे, इसके लिए ये सब प्रश्न बहुत ही बेहद कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं 22 प्रश्नावली करा रहा हूँ। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ 2026 9th के नाम से पड़ा हुआ है, सब आप उसमें खोलिए और देखते चलिए। ठीक है, धन्यवाद।